2023-24 380 नक्सली, 2024-25 617 नक्सली, अब तक 1000 नक्सली मारे गए। रोज मिल रही है फोर्स को सफलता। नक्सलियों के हौसले किस तरह पस्त हैं, उसकी एक बानगी इस पत्र से पता चलती है, जो कि नक्सलियों के द्वारा जारी किया गया है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने जारी किए अपने पत्र में शांति वार्ता की पहल की है। 2 पेज के तेलुगु में लिखे इस पत्र में नक्सली सरकार के साथ युद्ध विराम को तैयार होने की बात कह रहे हैं। पत्र में नक्सली साफ कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ युद्ध विराम को तैयार हैं, यदि वो हमारे खिलाफ जारी ऑपरेशंस को रोक दें। अपने पत्र में नक्सलियों ने भी ये माना है कि बीते 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चल रहा है। इसमें कई बड़े कैडर के नक्सली ढेर हुए हैं। इससे नक्सलियों को बड़े झटके लगने लगे हैं और नक्सलवाद कमजोर पड़ रहा है। नक्सल संगठन में भारी हड़कंप मचा हुआ है। नक्सली प्रवक्ता अभय के पर्चे में 3 प्रमुख शर्तें हैं। माओवादियों की शर्तें: प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों से सुरक्षा बलों की तत्काल वापसी, नई सैन्य तैनाती का अंत, आतंकवाद विरोधी अभियानों का निलंबन। इन शर्तों के बाद नक्सली बातचीत करेंगे। इधर सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है। समर्पण अभियान नियत निर्लार से जुड़ने की नक्सलियों ने अपील की है। अभी जो इन्होंने कहा है उसमें ये कहा है कि हम युद्ध विराम कर देंगे, तो युद्ध विराम वाला कोई मामला है नहीं। इस तरह की शब्दावली के साथ चर्चा कैसे होगी मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैं पुनः कहता हूँ कि राज्य की सरकार अथवा केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती और बिल्कुल पुनर्वास नीति इसीलिए लाई गई है। भाई इतने लोग सरेंडर हुए हैं, उनको नीतियों का लाभ ऐसे ही दिया जा रहा है। वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। उधर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी दिनों में दंतेवाड़ा जिले में आ रहे हैं, उस समय इस वार्ता की पहल के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि हर बार की तरह इस नक्सली मामले में भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने नक्सलियों की शांति वार्ता की पहल पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नक्सली ऑपरेशन पर जरूर कांग्रेस के अपने सवाल हैं। सरेंडर तो पिछले 15 साल में भी किए थे, क्या हुआ उसका? वही फर्जी सरेंडर, वही फर्जी FIR, फर्जी जेल भेजना, वही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चला है। देखिए अभी 2026 का सरकार दावा कर रही है, 2026 सबको इंतजार करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकार दावा कर रही है 2026 किसी भी स्थिति में संभव बिल्कुल भी नहीं है। में निर्णय लेने का काम सरकार का है, लेकिन पहल तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। शांति वार्ता का प्रस्ताव ये तो उधर से आया है, तो उधर भी उनको हिंसा में विराम लगाना होगा और साथ ही इधर से भी उस पहल पे गंभीरता से विचार करना होगा, तभी कुछ संभव है। जब विश्लेषण करेंगे तो ये बड़ी कामयाबी है कांग्रेस के सरकार के समय, जो हमने विश्वास विकास सुरक्षा का मूल मंत्र लेके बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमने कैंप की स्थापना की, वहाँ के लोगों का जो भरोसा जीता, बस्तर के आदिवासी नक्सलियों के बजाय सुरक्षा बलों के प्रति भी विश्वास जताने लगे, उसका कारण है कि आज बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यदि शांति की पहल, ईमानदार पहल किसी भी तरफ से की जाती है तो उस पे दोनों पक्ष को सामने आना चाहिए। बहरहाल लगातार नक्सली ऑपरेशन की सफलता से नक्सली खात्मे की कगार पर हैं। ऐसे में नक्सलियों को भी ये बात अब समझ में आ गई है कि अगर उन्होंने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो बातचीत करने के लिए ही नक्सली बाकी नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो इरादा कर लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। इसलिए नक्सली इस समय ज्यादा खौफजदा हैं और इसलिए उन्होंने शांति वार्ता की पहल कर दी है। ऑपरेशन को कम करने का दांव चला है। अब इसे सरकार कैसे लेती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी पहल पर जो कि इस समय नक्सलियों की ओर से आती हुई दिख रही है। पिछले 1.5-2 महीने से जो लगातार ऑपरेशन हुए हैं उसका नतीजा ये है कि अब नक्सलियों के हौसले पस्त होने लगे हैं, उनकी सांसें फूलने लगी हैं और उस कगार पर नक्सली पहुंच गए हैं जहां से उनका अंत होता उनको ही नजर आ रहा है।
और इसीलिए शायद उन्होंने जो पत्र लिखा है उसका मजमून कुछ इस तरीके से है कि हम कह रहे हैं कि नक्सली मांगे सीज फायर, यानी युद्ध विराम चाहते हैं नक्सली, लेकिन ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनी क्यों, इन सब सवालों को भी टटोलना होगा। इसी पर आज हम बात करेंगे कि नक्सलियों ने ये सीज फायर का दांव क्यों चला है, इसका नतीजा क्या होगा और सरकार ऐसे समय में क्या कदम उठा सकती है। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करेंगे बस्तर में लंबे समय से काम करने वाले शुभ्रांशु जी से, बहुत स्वागत है आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये जो मसला है वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब नक्सलियों की ओर से कहा जा रहा है कि भाई युद्ध रोक दो। पहले बातचीत की पहल अपील सरकार करती थी कि भाई बातचीत करो उसके बाद हल नहीं निकलेगा, लेकिन अब ये पहल नक्सली चाहते हैं। क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा भी हो सकता है या ये क्यों नक्सली मांग कर रहे हैं, ये पहले जान लेते हैं। शुभ्रांशु जी की ओर चलता हूँ। शुभ्रांशु जी, इस पूरे पत्र से क्या लगता है, कुछ शर्तें रख दी हैं, वो शर्तें ऐसी है जिन्हें पूरा भी नहीं किया जा सकता, तो बातचीत होगी नहीं पर पहल भी हो गई नक्सलियों की ओर से, ये कोई दांव है क्या नक्सलियों का? मोहन जी, आप जो दिखा रहे हैं माओवादियों का पत्र, वही शायद मैंने भी पढ़ा है और उसमें ये सब तो नहीं है जो आप कह रहे हैं। उसमें सिर्फ एक नई बात है कि उन्होंने एक शांति समिति बनाई है और वो कह रहे हैं कि हमने ये सब प्रस्ताव 2024 में जनवरी महीने में दिया था और हमने नहीं दिया था। ये विजय शर्मा जी ने ये प्रस्ताव शांति का रखा था, उसका जवाब दिया था। तो इस प्रेस नोट में कुछ भी नया तो नहीं है, सिर्फ एक बात नहीं है जो वो कह रहे हैं कि वो पीस डायलॉग कमिटी उन्होंने शायद बनाई है, पर उसके बारे में कोई जानकारी उसमें नहीं है। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने माना है कि 400 लोग मारे गए हैं, वो भी उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 400 लोग मारे गए हैं, उसमें से 1/3 सामान्य लोग मारे गए हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है कि उन्होंने ये मांग रखी है, वो सब तो कुछ भी नहीं है प्रश्न जी। लेकिन ये क्या दिखाता है? इस पहली लाइन में तो ये वो बोलते हुए दिख रहे हैं कि भाई शांति वार्ता होनी चाहिए, इसके लिए हमने कमेटी बना दी है। ये क्या क्या बता रहे हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? देखिए, माओवादियों ने बातचीत की बात तो आज से 1.25 साल पहले कही है और उन्होंने, जो मैं अपने को आपको रिपीट ही कर रहा हूँ कि विजय शर्मा जी जैसे ही गृह मंत्री बने प्रदेश के, उन्होंने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए क्योंकि इसकी कोई चर्चा नहीं थी और उसका माओवादियों ने जवाब दिया कि हाँ, हम बात करना चाहते। उन्होंने कहा था उस समय, जो आज फिर प्रेस नोट में कहा है, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बातचीत के लिए पॉजिटिव माहौल बनाए। आज भी उन्होंने वही कहा है। उसके बाद अप्रैल महीने में, जैसा मुझे याद आ रहा है, उन्होंने फिर से लिखा कि भाई हमने तो जवाब दिया, अब गृह मंत्री जी क्या कहाँ गए। तो हुआ ये है देश में कि विजय शर्मा जी ने जो कहा उसको सुपरसीड किया दूसरे गृह मंत्री ने। तो विजय शर्मा जी की कुछ नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ दूसरे गृह मंत्री यानी अमित शाह जी की चल रही है और सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन का ही प्रयास हो रहा है। तो माओवादियों की कमर टूटी है, उनकी हालत बहुत खराब है, ये सारी बातें एक जगह हैं। पर आज के प्रेस नोट में उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा है। उन्होंने वही कहा है जो उन्होंने 1.25 साल पहले जनवरी 2024 में कहा था। ठीक है। लेकिन वो संजीदा है कि नहीं, करना चाहते हैं कि क्या क्या लग रहा है, कुछ पहल इसकी आगे कुछ भूमिका बनती दिख रही है क्या? अब मोहन जी, वो करना चाहते नहीं करना चाहते तो वो बता सकते हैं, पर विजय शर्मा जी ने उनसे प्रस्ताव दिया था, उन्होंने उस प्रस्ताव को माना था और कुछ शर्तें साथ में रखी थी। उसका विजय शर्मा जी ने या सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आज जो सिर्फ नई बात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने एक पीस डायलॉग कमेटी बनाई है। उस कमेटी का कोई जिक्र भी इस प्रेस नोट में नहीं है, उसके बारे में और जानकारी आए तो वो एक पॉजिटिव बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है। पर सरकार का रवैया तो वैसा ही है जो कि अभी विजय शर्मा जी के जवाब से भी दिख रहा है।
ठीक है, चलिए। और ऐसा लगता है कि जो शर्तें हैं, कुछ बाध्यताएं जैसी बातें हैं, शायद इसलिए सरकार अभी सहज रूप से तैयार नहीं है। लेकिन इन सब बातों को जोड़ा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से। और 4 तारीख को ही केंद्रीय गृह मंत्री जब दौरा कर रहे हैं, वहाँ कई ग्रामीणों से मिलेंगे, कई तरीके के कार्यक्रम हैं, समीक्षा बैठक भी है, तो कई चीज़ें उन सब से जोड़कर यहाँ पर दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। कांग्रेस का पक्ष भी ले लेते हैं, फिर अमित जी की ओर चलूंगा। पहले अमित श्रीवास्तव जी से टिप्पणी लेते हैं। अमित जी, कांग्रेस नपी तुली टिप्पणी दे रही है, साथ में ये भी जोड़ दे रही है कि हमने 5 साल में जो किया उसका नतीजा है कि नक्सली अब बातचीत करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। देखिए, नपी तो बात नहीं है मोहन जी, जो हमने किया है और जो धरातल पे दिखा है। क्योंकि आप देखिए, जब हमारी सरकार तो आई उस समय करीब करीब 14 जिलों में समस्या निश्चित तौर पे थी और कहा भी जाता था कि विकराल हो गई है समस्या। लेकिन हमने जब वहाँ की लोगों के साथ बैठा, हम वहाँ पर बैठक किए, अपनी रीति और रणनीति हमने जो बनाई, अपनी नीति और रणनीति जो हमने बनाई, उससे 2-3 चीजें आई कि वहां पर क्या करना पड़ेगा और क्यों ये समस्या लगातार पसरते जा रही है, क्यों ये फैलते जा रही है। तो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, 3 चीज अहम आई वहां पर। और विकास, तो हमने विकास, विश्वास, सुरक्षा को मापदंड मान के हमने वहां पर काम करना आरंभ किया। और लगातार वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पे काम हुए, तो वहां पर लोगों को भी विश्वास आया। जल जंगल जमीन के जो असली हकदार है वहां के रहवासी, उनको लगा ये तो हमारी अपनी सरकार है। जब हमने उनकी जमीनें वापस की, जो टाटा स्टील प्लांट नहीं लगाने के लिए 2013 में कह दिया था कि हम नहीं लगाएंगे, हमने जब वापस किया उनमें विश्वास आया। लगातार हमने जो रोड, स्कूल रीओपन किए, सरकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक का लाभ पहुंचाने का हमने जो प्रयास किया और बहुत हद तक हम सफल हुए। उन्हें लगा ये हमारी अपनी सरकार है, ये विकास भी करती है। और जब हमने उनको सुरक्षा भी प्रदान की और लगातार कहते हैं ना कि एक पूरी रणनीति बना के हमने काम किया, तो उन्हें लगा कि हमारी अपनी सरकार है। वहां पर उन्होंने सरेंडर भी किया। और हमने ये भी कहा कि भाई, लोकतंत्र में संविधान से चलेगा। हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा उस पर विश्वास है। जो जिनका गणतंत्र में विश्वास है, गणतंत्र में विश्वास नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बात भी किया जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा तो उसे माकूल जवाब भी दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि लगातार जो हमने काम किया, तो 12 जिले से 2 जिलों तक हमने इस समस्या को लाके कम कर दिया। तो इसमें कोई वो तो बात नहीं है कि कोई हम झूठ कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मोहन जी कि ये राष्ट्रीय समस्या है और कुछ विषय पे राजनीति हमको नहीं करनी चाहिए। और हर छत्तीसगढ़ का नागरिक ये चाहता है, 3 करोड़ नागरिक ये चाहता है कि ये समस्या खत्म हो। देश का 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहता है कि बस्तर इतना खूबसूरत है, अगर ये समस्या वहां से हट जाए तो विश्व पटल पे बस्तर का नाम होगा। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है, आज मेरे अभिन्न मित्र भी बैठे हुए हैं, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हम लोग राजनीति से परे हटके इस पर बात करेंगे और कुछ सॉल्यूशन, कुछ सजेशन, मुझे लगता है कि उस पर अगर सार्थक चर्चा हो तो मुझे लगता है कि कहीं बेहतर होगा। और हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे बैठे हुए हैं, चौधरी जी, मुझे लगता है वो भी विद्वान व्यक्ति हैं, कई बार हम उनके साथ बैठे भी हैं। मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए मोहन जी, क्योंकि राजनीति करने के लिए हर दिन ढेरों मुद्दे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अच्छी पहल अमित श्रीवास्तव जी की ओर से कि भाई, कांग्रेस इसमें राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि ये देश से जुड़ी हुई समस्या है जिसे हल करना भी जरूरी है। अमित श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। गेंद आप लोगों के, अमित साहू जी की ओर चलते हैं। गेंद आप लोगों के पाले में है साहू जी, और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये प्रस्ताव उन्होंने दे दिया, अब इसमें क्या रिएक्शन करता है। इस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो भी ये कहा जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा कि भाई देखिए, उन लोगों ने पहल की थी, आप तो अभी भी उनके लोगों को मार रहे हैं। बातचीत की बात विजय शर्मा जी ने कही, पर होगी कि नहीं होगी अभी स्पष्ट नहीं है। देखिए मोहन जी, हमारी सरकार ने तो शुरू से ही कह दिया है कि हम बस्तर में शांति चाहते हैं। पूरे भारत में हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक सौंदर्य की छटाओं से भरा हुआ है। ये एक राज्य, ऐसा राज्य है, अगर सिर्फ बस्तर को ही पूरा भारत देश अगर घूमे, वहां की सौंदर्यता को देखे, तो सचमुच वो छत्तीसगढ़ जो है अपने आप में विश्व पटल में इसका नाम अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। और हमारे बड़े भाई सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस के अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे राजनीति करने का विषय नहीं है, तो हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए। हम
तो यही चाहते हैं। हमने सीधा सीधा संदेश भी दिया था नक्सलियों को कि आप आत्मसमर्पण करो। जो आपकी विचारधारा है खून खराबे की, ये विचारधारा के कारण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे विश्व में एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। आप और हम जो छत्तीसगढ़ के निवासी है वो जानते हैं कि बस्तर में और बस्तर के खास करके अंदरूनी क्षेत्र में ये समस्या है। मगर अगर किसी महानगर के तर्ज पर अगर हम बात करें, महानगर शहर में अगर किसी से हम बात करने जाते हैं कि आइए कभी हमारे छत्तीसगढ़ घूमने के लिए, वो क्या सोचता है कि छत्तीसगढ़ में उतरते ही नक्सली मुझे गोली मार देगा। नहीं भैया, छत्तीसगढ़ नहीं आऊंगा, ये कहता है। तो ये धारणा जो है लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए बना के रखी है। ये धारणा कैसे समाप्त हो, हम इसकी ओर संकल्पित है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के एक नागरिक हैं और हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये विश्व में कैसे सुंदर छत्तीसगढ़ बने और लोग कैसे छत्तीसगढ़ को पूरे विश्व में एक सुंदरता के रूप में देखें, ये हमारी पहल है। और इसके बाद भी अगर नक्सली बाज नहीं आएंगे तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उनको खत्म करने के लिए। हमारा संकल्प ही है कि नक्सलवाद खत्म हो, लाल आतंक खत्म हो और छत्तीसगढ़ जो है एक उभरता हुआ राज्य बने, ये हमारी सबकी कामना है और इसी ओर हम चल रहे हैं। अगर नक्सली तैयार है बातचीत करने के लिए, अगर बातचीत से हल निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदूक के दम पर और लाल आतंक को सफाया करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है और रहेगा। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का लगातार बस्तर पर दौरा हो रहा है। उन्होंने संकल्प लिया है कि 2026 तक के हम पूरे लाल आतंक को सफाया कर देंगे। चलिए, और ये संकल्प शक्ति भी बताती है बीजेपी की भाई कि बीजेपी क्या चाहती है और उसने संकल्प लेकर मैदान में ताल ठोक दी है। उसी का नतीजा है कि लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से शुभ्रांशु जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अब दोनों पक्षों को आपने सुन लिया, कांग्रेस भी क्या कह रही है, नक्सलियों की ओर से पत्र आया वो भी है और सरकार भी दिख रहा है। अब ऐसे में ये जो पूरी समस्या है वो कहाँ पर फंसी दिखती है, रुकी दिखती है? आपका क्या आकलन है, विश्लेषण क्या कहता है आपका? देखिए, पिछले 1.5 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, सुरक्षा बलों ने जबरदस्त प्रगति की है इस समस्या के समाधान के लिए। पर किसी समाधान का बहुत सारे तरीके होते हैं। मिलिटरीली भी बहुत जगह दुनिया में सफलता मिली है शांति पाने की, पर हम लोग हमेशा से ही कहते रहे कि ये जो माओवादी हैं ये हमारे लोग हैं। जो अभी अमित जी कह रहे थे, अमित साहू जी, कि कितना सुंदर है बस्तर, और वैसे ही वहाँ के लोग भी सुंदर हैं, बहुत सरल लोग हैं। कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनको उन्होंने बहकाया है, ये भटके हुए लोग हैं। तो हमारा हमेशा से ही आग्रह रहा है कि इसको बातचीत से भी हल किया जा सकता है, और वही बात विजय शर्मा जी ने आते ही जनवरी 2024 में कही थी और नक्सलियों ने उनको मान लिया था। पर उसके बाद से इस सरकार ने कुछ भी वैसा नहीं किया। आज मिलिट्री सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1 साल का और समय हमारे पास में है, लेकिन और अभी जैसे अभी बात हुई कि 400 लोग मारे गए, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कहा कि 1/3 सामान्य लोग मारे गए हैं और 400 लोग या और उससे भी ज्यादा लोग अगले 1 साल में मारे जाएंगे। इसको रोका जा सकता है। बार बार यहाँ से कहा जा रहा है कि वो सरेंडर करें। कुछ लोग सरेंडर कर भी रहे हैं, पर बेहतर ये भी होगा कि मिलिट्री के साथ साथ बातचीत भी शुरू हो। जो आग्रह हम लोग, अभी बहुत देर भी हो चुकी है ऐसा लगता है, पर फिर भी सरकार को ऐसा अगर संभव हो तो करना चाहिए। ये किन परिस्थितियों में संभव हो पाएगा? जैसे कि बताया जा रहा है कि भाई ये ऑपरेशन भी चलते रहे, सर्चिंग भी होती रहे, फिर ये कैसे हो पाएगा बातचीत? अभी जो प्रेस नोट में लिखा है कि नक्सलियों ने एक पीस डायलॉग कमेटी बनाई है जी, तो है कि सरकार को भी बनाना चाहिए। और देखिए, माओवादियों ने पहले कहा था कि उनके लगभग 2000 प्लस माइनस, ऐसा मुझे यहाँ के जो प्रमुख हैं अभी रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने एक बार बताया था। तो 500 लोग लगभग मारे गए हैं, 500 लोग या उससे ज्यादा सरेंडर हुए हैं। तो अभी भी 500 लोग या 1000 लोग हैं। क्या हम उनको मारने को ही इस समस्या का समाधान मानते हैं? ये हमारे लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं ना। कितनी बहनें मारी जा रही है, ठीक है, उनकी राजनीति से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन अगर वो बातचीत को तैयार हैं, जो कि उन्होंने 1 साल पहले कहा है, 1.25 साल पहले कहा है, तो सरकार को दोनों तरफ कोशिश करनी चाहिए।
लिटरली कोशिश ना करें, ये हम कभी भी नहीं कह रहे। वो बंदूक चला रहे हैं तो इधर से भी बंदूक चलना होगा, लेकिन उन्होंने बातचीत को माना है और उनकी शर्त ये थी कि सरकार इसके लिए माहौल बनाए। पर माहौल बनाने की बजाय सरकार ने मिलिटरीली उन पर आक्रमण करना शुरू किया और उसे सफलता मिल सकती है। ऐसा दिखता है कि काफी सफलता मिली है और आगे सफलता मिलेगी। लेकिन ये कोई हम पाकिस्तानियों से नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने ही घर के अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं जो भटक गए हैं। तो उनको खत्म करने की बजाय उनसे बातचीत करना हमेशा एक बेहतर तरीका होगा। सरकार अगर अभी भी रिस्पॉन्ड करती है तो भी हम 1000 जानें बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ऐसे में अब होगा क्या, एक बार अमित साहू जी से भी टिप्पणी लेता है। साहू जी, ये जो पहल होगी उसमें एक ही शर्त दिखती है कि भाई आप ऑपरेशन रोकिए तब तो बातचीत होगी, और विजय शर्मा जी बार बार कहते हैं बातचीत होगी। बातचीत के लिए तैयार है कि नहीं सरकार? देखिए, हमने शुरू से कह दिया था मोहन जी कि सरकार शुरू से ही वार्तालाप के लिए तैयार है। आप आकर बात तो करिए, आप मूल विचारधारा में लौटने की तैयारी तो करिए। आपने बस्तर को लाल आतंक से रक्त रंजित कर दिया है, उसे छोड़कर आप मुख्य धारा पे आने की बात तो करिए। हम तो तैयार हैं आपको अपनाने के लिए। आप आत्मसमर्पण जो कर रहे हैं नक्सली, उनको आवास हम दे रहे हैं, उनको रोजगार हम दे रहे हैं, उनको एक अच्छी जीवन जीने की जो है उसको जरूरत जो है उसको सरकार पूरी कर रही है। और क्या चाहिए एक नक्सलवाद से, उनकी विचारधारा से जुड़े लोग। आज उनसे पूछिए जो आत्मसमर्पण करके उस विचारधारा को छोड़कर मुख्य विचारधारा में छत्तीसगढ़ महतारी को मानने के लिए, छत्तीसगढ़ को जानने के लिए और उस उद्देश्य से सारे उस लाल आतंक के लाल काले कार्य को छोड़कर आकर आज मुख्य कार्य में भिड़े, उनसे एक बार पूछिए कि उनको ये जो नवजीवन मिला है सरकार के द्वारा, कि कैसा उनको महसूस हो रहा है, आज वो कैसी जीवन जी रहे हैं। इनसे उन तमाम जो लाल आतंक के जो लीडर्स हैं उनको भी समझना चाहिए, जो लाल आतंक फैलाने वाले ये नक्सलवादी जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि आज जो उनकी विचारधारा से टूटकर मुख्य विचारधारा में जुड़कर बस्तर को एक नई दिशा और दशा देने जा रहे हैं, उन लोगों के जीवन को देखना चाहिए कि कितनी सुंदर जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं आज उस विचारधारा से निकलकर। तो ये उनको देखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार मतलब ये है कि आप लोग समर्पण नीति जो है उसमें शामिल होइए, समर्पण करिए, फिर बातचीत होगी, ये माने? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं, आप हथियार छोड़कर आइए, हम फूल लेकर आपका स्वागत करेंगे, मूल विचारधारा में आपका अभिनंदन करेंगे, ये सरकार चाहती है। ठीक है। और इसमें कांग्रेस का क्या पक्ष है श्रीवास्तव जी? ये तो तैयार हैं, पर शर्त इनकी ओर से भी यही है कि भाई बंदूक छोड़ना होगा। उधर से भी कहा जा रहा है कि आप लोग ऑपरेशन बंद करिए तब तो हम बातचीत करेंगे। कुछ बातचीत की पहल को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, सरकार में तो भाजपा बैठी है, लेकिन आप दोनों की बातों को बड़ी शिद्दत से मैं सुन रहा था और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार की जो नीति है, नक्सल नीति, वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि मति भ्रम फैला हुआ है और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है। एक तरफ अभी आप ही ने पूछा कि भाई एक तरफ तो आप बातचीत के लिए कह रहे हैं, तो क्या आप रोकेंगे, ऑपरेशन रोकेंगे? तो मुझे लगता है कि सरकार की अनिर्णय लेने वाली नीति के कारण कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं मोहन जी कि अभी देश के गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कुछ दिन पूर्व ही सारे आंकड़े रखे थे और उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद राजनीतिक समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि 1045 नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है पिछले 1 सालों में, 380 मारे गए 1 सालों में और 2619 नक्सली कम। उन्होंने कहा कि हमने फाइनेंसरों की कमर तोड़ी है और लगातार हमने वहां पर जो विस्थापित है जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने स्कूल खोले हैं, लोगों को घर दिया है, स्वास्थ्य केंद्र खोला है और उन्होंने कहा है कि हम 150% बजट हमने बढ़ा। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस दिन कहा था कि 12 जिले ही अब प्रभावित हो गए हैं और आज आप अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है कि 6 जिले ही रह गए। और उन्होंने एक और बात कही थी कि हजारों युवकों को विकास के रास्ते में लाया गया है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम सब यही चाहते हैं मोहन जी कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो और उसके लिए सरकार को जो इनिशिएटिव लेना पड़े सरकार को लेना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के लोग, प्रबुद्ध पत्रकार जन और जो वरिष्ठ जन होते हैं उनसे भी राय लेते समय समय पर रहना चाहिए। और इस समस्या के लड़ने के लिए मैंने कहा ना, जैसा भी इनिशिएटिव सरकार को लगे वो सरकार को हेजिटेट नहीं होना चाहिए और इस समस्या को निश्चित तौर पे
ये लाल आतंक जो है उसको खत्म करने का बिल्कुल, वक्त भी सभी आ इस गया, क्योंकि इस पक्ष में लिए 60 हम इस दंश को झेल रहे हैं। ठीक है, सभी 67 इस बात के लिए तो- सहमत हैं कि भाई इसे खत्म तो करना चाहिए। शुभ्रांशु जी से एक आखिरी टिप्पणी ले लेता हूँ। अमित शाह जी भी आ रहे हैं वहाँ पर, वो ग्रामीणों से भी मिलेंगे, उनसे भी फीडबैक वो लेने वाले हैं। ग्रामीणों से ये लगातार इंटरेक्ट करने ये जो आते हैं शाह साहब, इसका कुछ वो बस्तर को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या, और इसका असर भी कुछ ऑपरेशंस में या फिर आने वाली नीतियों में दिखाई देगा, ऐसा लगता है क्या आपको? अगर अमित शाह जी मिलेंगे स्थानीय लोगों से तो स्थानीय लोग तो यही कहेंगे कि वो हिंसा नहीं चाहते हैं, जैसे दोनों अमित जी कह रहे हैं, पर वो ना इधर की हिंसा चाहते हैं ना उधर की हिंसा चाहते हैं। आज जो माओवादी आंदोलन है उसमें 99% लोग जो हैं वो हमारे लोग हैं, वो बस्तर के लोग हैं, वो आदिवासी लोग हैं। लीडरशिप उसका 99% नहीं, लेकिन बाहरी है। वो भी तो तो अगर हमारे लोगों को बातचीत मार रहे हैं, सरकार आम लोगों को मार भी तो रहे हैं नक्सली, उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती ना। नहीं तो वो सब बातचीत आप करें, देखिए वो जो कर रहे हैं उससे कोई सहमति नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति है कि अगले 1 साल में आप 1000 लोगों को मारेंगे ना, और उससे समस्या हल करेंगे, उससे भी समस्या हल होती है। दूसरा, अगर आप उनसे बातचीत करें और उसी समाधान पर पहुंचे, लेकिन अगर आप 1000 लोगों की जानें बचा सके, वो 1000 लोग कौन हैं? वो हमारे लोग हैं नहीं, लेकिन ना, वो उन्होंने आप। हथियार उठाया हुआ है शुभ्रांशु जी, ऐसे हाँ, लोगों से कैसे वो तो बातचीत हमदर्दी? करने को कब से तैयार हैं। आज से 1.25 साल पहले जब राज्य की ओर से प्रस्ताव गया, उन आज के प्रेस नोट में उन्होंने, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक नई बात है, उन्होंने कहा है कि पीस डायलॉग कमेटी बनाई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बातें हमें कहनी थी वो हमने जनवरी 24 में कहा था। सरकार का तो उसके बाद से कोई जवाब नहीं आया है, तो सरकार को जवाब देना है ना। तो माओवादियों की तरफ से नया कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने जो जनवरी 24 में कहा था आज फिर वही कहा है, सिर्फ एक कमेटी बनाई है। तो सरकार तय करेगी क्या करना है। भाई, समस्या का समाधान हर कोई चाहता है, एक राष्ट्रीय समस्या है, पर काम को इधर से भी पकड़ सकते उधर से भी पकड़ सकते हैं। 1000 लोग को मारना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज वही करिए। सरकार वही करती दिख रही है। ठीक है, मिलिट्री चलिए इंतजार। सिर्फ मात्र सोल्यूशन, एकमात्र रास्ता नहीं है। चलिए, हिंसा को तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब जवाब देना जरूरी हो जाता है तो हिंसा भी एक रास्ता होती है। लेकिन अब पहल ऐसी हो रही है जिससे लगता है कि उम्मीद की किरण बस्तर में जागी है, नक्सली खात्मे की भी ओर हैं और बातचीत के लिए भी वो तैयार होते दिख रहे हैं। तो बातचीत भी होनी चाहिए और समस्या को खत्म भी किया जाना चाहिए। इसी फाइनल नोट पर इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमित साहू जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। और शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।